अक्कड़ मुर्दे की पहचान होती है। अक्कड़ना मतलब ये नहीं कहते कि जो सर न झुका सके। इवन हम अपने माँ बाप के आगे सर नहीं झुका पाते हैं। हाय हेलो गुड मॉर्निंग काम चलाते हैं। दिस इज नॉट कल्चर माइंड। वेयर आर यू लिव? हम लोग अमेरिका में नहीं रहते, हम लोग भारत में रहते हैं। भारत में माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है, हाथ मिलाकर माँ बाप के बराबर में नहीं बैठा जाता। आजकल के बच्चे, सब नहीं, जो धर्म को जानते हैं वो तो ऐसा नहीं करते। मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग इस चीज की बारीकी को समझे जो मैं कह रहा हूं। हाथ मिला भी लो तो माँ बाप ही रहेंगे, तुम्हारे फ्रेंड तो नहीं बनेंगे। बाप बेटे के लिए फ्रेंड बन जाता है, माँ बेटी के लिए फ्रेंड बन जाता है। मैं तो तब समझू जब बाप बेटी के लिए फ्रेंड बन जाए और बेटा अपना इससे फ्रेंड कर दिखा, है ना? नहीं हो सकता। अपने सारे मन की बात बेटी बाप से नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर इंडियन। कई बिगड़े हुए बाप कह देते हैं अपने बच्चे के लिए गर्लफ्रेंड में ढूंढूंगा। कहना आसान है, लेकिन अगर हिम्मत है तो कह के दिखा कि मैं अपनी बेटी के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। ये कह के दिखा। गर्लफ्रेंड ढूंढना बेटे के लिए इट्स इजी, ये बहुत है, आसान है मित्र बनना। अगर तुझे इतना ही मॉडर्न बनना है तो अपनी बेटी के लिए बोल के दिखा दे, मान जाए तू अमेरिकन हो गया। नहीं कह पाएगा, तब तेरा इंडियन जागृत हो जाएगा। क्यों? जिस बेटी के बारे में तू कह रहा है गर्लफ्रेंड बना दूंगा, ढूंढूंगा, वो किसी की बेटी नहीं है क्या? चले बेपंख उड़ने मॉडर्न बाप। याद रखिए मेरे भाई बहन, यहां पर बेटियों को सोचना होगा। आप भोग्य वस्तु नहीं हो, आप सम्मान का विषय हो। आपको कोई यूज करके चला जाए, आप ऐसी नहीं हो सकती। आपका सम्मान इस देश में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, वास करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे भाई बहन, हाथ मिलाने से कोई फ्रेंड नहीं होता। हाथ तो हम लोग दुश्मनों से भी मिलाते हैं कभी कभी, तो वो हमारा फ्रेंड हो जाएगा? नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये भारतीय कल्चर है मेरे भाई बहन। राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज के आगे। ही वॉज किंग। हमारी तुम्हारी तरह वो 2 कमरे के फ्लैट में नहीं रहता है, 2000 या 10,000 के कोठी में नहीं रहता है। वो मालिक है, वो राजा है, पूरे भारत का सम्राट राजा है वो। और संतों के चरणों में साष्टांग लेट गया। हे मेरे भाई बहन, जो चरण न छुआए, दूर से हाथ जोड़ के सर झुका देना, क्योंकि पाप तेरे सर पे रहता है और जब झुकेगा तो तेरा पाप गिर जाएगा और तू उठ जाएगा। जब सर झुकेगा पाप गिरेगा और तू उठेगा। लेकिन अगर सर नहीं झुका तो तेरा पाप वहीं रह गया और तू गिर जाएगा। इसलिए सर झुकाना सीखो, विनम्र हो जाओ। क्रोधी नहीं होना है, विनम्र हो जाना है, मीठा हो जाना है, सरल हो जाना है। राजा ने पूछा, हे गुरुदेव कृपा करके बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव कृपा करके बताइए, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे? किसे छोड़े किसे न छोड़े, किसको गाए किसे न गाए, कृपा करके बताइए कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे? और सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वर्यनेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः
सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम बड़े श्रेष्ठ हो, तुम बड़े महान हो। मैं तुमसे प्रश्न हुआ, बहुत प्रसन्न हूं। अब पूछो क्यों प्रसन्न है? सांप लगाए राजा को, 7वें दिन मरेगा। और राजा क्या पूछ रहा है? जिसकी मृत्यु 7वें दिन है वो क्या करे? अब मुझे आप बता दीजिए, आप अमरता का अमरूद खा के आए हैं कि आप नहीं मरेंगे? जवाब दीजिए। क्यों जी? यहां कोई ऐसा शख्स है जो कह दे मैं नहीं मरूंगा? तेरी दुकान चलेगी कि नहीं पता नहीं, तेरा बेटा तेरी बात मानेगा कि नहीं पता नहीं, तेरी बेटी को अच्छा घर मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तेरी बहू आके सेवा करेगी कि नहीं पता नहीं, तेरे मित्र हमेशा तेरे ही बने रहेंगे पता नहीं, तू जिंदगी में कितने दिन जिएगा पता नहीं, कल का सूरज तू देखेगा कि नहीं देखेगा पता नहीं, इन सब का पता नहीं। लेकिन तेरी मृत्यु होगी, वन डे यू विल डाई, दिस इज कंफर्म। एक दिन तुम्हें मरना पड़ेगा, यह निश्चित है। इसे न तुम न इस देश का सबसे पावरफुल पैसे वाला व्यक्ति, अरे विश्व की बात करता हूं साहब, सबसे बड़ा रईस आदमी विश्व का, नाम बताना जरा उसका। मुझे भी पता है, आपको याद दिला रहा हूं। वो नहीं मरेगा, लेकिन एक बात बताऊं, वो मर के गलत जगह नहीं जाएगा। उसने अपने पैसे का ऐसा यूज किया है कि वो जब भी मरेगा ठाकुर जी उसका स्वागत करेगा। न मेरी जाति का है न मेरे देश का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, लेकिन फिर भी मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं इस भागवत व्यासपीठ से। क्यों? जीते जी जिस व्यक्ति ने प्रण कर लिया हो कि मैं 50% सिर्फ सामाजिक काम में लगाऊंगा, तो क्यों नहीं उसका सम्मान होगा? क्यों नहीं ठाकुर जी उससे प्रसन्न होंगे? और वो भी वो व्यक्ति जिसको विश्व का सबसे धनी कहा जाता है। और सेकंड पर्सन ने तो पूरी 100 दे दी, बोले तू ही संभाल, अपन चले। समझ गए? तो ठाकुर जी उसे स्वागत नहीं है, उसे प्रसन्न नहीं होगा? होगा, निश्चित होगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, राजा ने जो प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन है वो क्या करे, ये प्रश्न अकेले राजा का नहीं है मेरे प्यारे हो, ये प्रश्न है पूरी मानव जाति का। ये प्रश्न है जिसने जन्म लिया उन सब का। मेरा, जो मैं यहां बैठा हूं, आप जो वहां बैठे हैं, वो जो यहां नहीं आए, उनका भी है ये प्रश्न। दो चीज सुधर जाएं, या तो तेरा जन्म या तेरी मृत्यु, तेरा कल्याण हो जाता है। जन्म तेरे हाथ में नहीं है क्योंकि वो तो हो चुका। अब तू सुधार सकता है तो अपनी सिर्फ मृत्यु सुधार सकता है। किसे सुधार सकता है? मृत्यु को। और मृत्यु कैसे सुधरेगी? आपने किसी पंडित जी से पूछा है, पंडित जी मुहूर्त बता दीजिए कि मेरी मौत किस दिन होगी? पूछा है? नहीं पूछा ना। और कोई पंडित जी बता भी नहीं सकते। पंडित जी बता तो देते डेट वाइज के, इतने इस डेट से तेरा अच्छा दिन शुरू हो रहा है, ये डेट से तेरा काम ठीक ठाक हो जाएगा, ये बता देते हैं। लेकिन इस दिन तू मर जाएगा ये बात पंडित जी नहीं बताते, क्योंकि ये पंडित जी के कंट्रोल में नहीं है, ये किसी और के कंट्रोल में है। और जिसके कंट्रोल में है ना मेरे प्यारे, अपन उसी के कंट्रोल में काम करते हैं। तुम भी आ जाओ, भला होगा। मृत्यु किसके कंट्रोल में है? बंसीवारे के, ठाकुर जी के, कन्हैया के। इसलिए हम कभी ये नहीं पूछते कि हमारी मृत्यु कब होगी,
मत पूछिए, पूछना भी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिए इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारी मृत्यु होगी, इन्हीं 7 दिनों में। बहुत से लोग टेंशन में आ गए, यही महाराज आने वाले, यही 7 दिन, बोला हाँ यही आने वाले। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि आने वाले भी 7 दिन तेरी जिंदगी में आएंगे?